अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, सर्दी का मौसम चल रहा है मगर जो है पार्लियामेंट में बड़ी गरम बहस हो रही है। हम आप लोगों को वीडियो दिखाएंगे इमरान प्रतापगढ़ी के किस तरीके से जो है बेंच पर अपना हाथ मारकर इमरान प्रतापगढ़ी जज्बात में अपनी बहस कर रहे हैं। ये वीडियो आप लोग ज़रूर देख कर जाइएगा। मगर साथियों, मैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए 2-3 बातें बताता हूँ, इन बातों को आप लोग ज़रूर सुन लीजिएगा। दोस्तों, सर्दी का मौसम चल रहा है, इसमें अपना भी ख्याल रखें, अपने दोस्तों का भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, अपने बूढ़े माँ बाप का ज़रूर ख्याल रखें। ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत कुछ है और साहब उसको हम दबाए हुए नहीं, बल्कि अपने वालिदैन पर, अपने दोस्तों पर और अपने बच्चों पर, छोटे छोटे बच्चों पर, उन पर ख़र्च कीजिए। अल्लाह आपको इसकी जज़ा अता फ़रमाएगा। दोस्तों, सर्दी के मौसम में अगर बच्चों को सर्दी हो जाए तो हमारा एक मुजर्रब अमल है, मैं आप लोगों को वो बताता हूँ कि अपने बच्चों के सीने पर गर्म करके तेल लगाइएगा। इंशाअल्लाह बच्चे जो है सर्दी से ज़रूर दूर रहेंगे। ऐसे ही हर इंसान को चाहिए, बल्कि हकीम खुद कहते हैं कि जिस इंसान को अपने आप को परेशानी से बचाना हो, उस इंसान को चाहिए कि सरसों का जो तेल होता है उसको अपने माथे पर लगाए, अपनी नाक पर, अपनी टूंडी में और अपने तलवों पर उसका मालिश ज़रूर करे। इससे काफ़ी फ़ायदा भी मिलता है, इससे सुकून की नींद भी आती है, इससे जहन को भी ताजगी मिलती है। दोस्तों, सरसों का तेल हमें और आपको लगता है कि वो हम सिर्फ उसको खाने में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा उसके बेनिफिट फ़ायदे हैं। अगर सरसों का तेल अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हमें और आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, तो सर्दी में जो है ज़रूर अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। सर्दी के मौसम में अगर आपके पड़ोस में कोई गरीब है तो उसकी मदद कीजिए, अल्लाह आपको उसकी जज़ा अता फ़रमाएगा। आइए सुनते हैं वीडियो, और वीडियो को सुनकर ज़रूर जाइएगा कि क्या बहस हो रही है। समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। नहीं है कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। सर मेरा टाइम तो सर आपने लगातार सर मैं चुनाव सुधार पे बोल रहा हूँ सर, चुनाव सुधार पे बोला सर। अगर नहीं बोलने देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सर मैं बीएलओस का नाम ले रहा हूँ सर, ये विषय ही है सर। मेरा समय तो लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। कोई नहीं। माननीय श्री इमरान प्रतापगढ़ी 3 मिनट। धन्यवाद सभापति महोदय। पिछले 10 घंटे से देश की पार्लियामेंट में चुनाव सुधार और एसआईआर पर होती हुई बहस और बड़े बड़े नारे, वादे, समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। कैसा चुनाव और कैसी पारदर्शिता सर, जब बिहार में ऐन चुनाव के पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल के वोट खरीदा जाए और चुनाव आयोग चुपचाप तमाशा देखे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। सभापति महोदय, जब सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पड़े हों और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अकाउंट में तकरीबन 100 करोड़ रुपए पड़े हों, तो फिर जमहूरियत जिंदाबाद का नारा सिर्फ और सिर्फ ढोंग नजर आता है। सभापति महोदय, जब देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से विपक्षी पार्टियों के विधायकों को तोड़ने को देश की मीडिया ऑपरेशन लोटस कह करके सेलिब्रेट करे, तो फिर कैसा सुधार और कैसी जमहूरियत सर। जब यूपी के मीरापुर उपचुनाव में वोट देने के लिए घर से निकली मुस्लिम महिलाओं के सामने पुलिस का इंस्पेक्टर रिवॉल्वर तान के वोट न देने की धमकी दे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस सर। जब महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी जैसी पार्टियों को तोड़ लिया जाए और उनका चुनाव निशान छीन लिया जाए और चुनाव आयोग चुप रहे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस सर। मैं ये तो नहीं कहता, मैं ये तो नहीं सर, बिल ऑथेंटिकेट, मैं बिल ऑथेंटिकेट सर, मैं ये नहीं कहता कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र हो गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने गंधारी की तरह अपनी आंखों पे पट्टियां जरूर बांध ली हैं। सभापति महोदय, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आपको बताया था बहस सर मैं ऑथेंटिकेट करूंगा सर, मेरा टाइम बहुत थोड़ा है। नहीं, आप टाइम थोड़ा है तो विषय पर बोलिए सर। विषय पे सर, चुनाव सुधार पे बात कर रहा हूं चुनाव सुधार सर। पर बोलिए। मैं तो ये कह रहा हूं सर कि 40 से ज्यादा बीएलओ ने अपनी जान दे दी है सर। होना तो यह चाहिए था कि बहस शुरू होने से पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती सर। चुनाव आयोग बात करने को तैयार नहीं है। कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन,
उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। राजस्थान के बीएलओ मुकेश जांगीड़ हो, हरिओम बैरवा हो, मध्य प्रदेश के बीएलओ रमाकांत पांडे हो, सुजान सिंह हो, उदयभान सिंघारे हो, मनीराम हो, सीताराम गौड़ हो, सर्वेश कुमार हो, कविता हो, अनिता नागेश्वर और भुवन सिंह चौहान हो। सर ये बीएलओज हैं जिन्होंने जान दी है। सर आखिर चुनाव आयोग उनसे ऐसा क्या करवाना चाहता था कि उन्होंने जमीर की आवाज सुनी और आत्महत्याएं कर ली। उन्होंने सरकार का वो काम करना स्वीकार नहीं किया। सर बंगाल की रिंकू तरफदार हो, मनी सिंह हो, सर नमिता हंसदा हो, सर मेरा टाइम तो सर आपने लगातार सर मैं चुनाव सुधार पे बोल रहा हूँ, सर चुनाव सुधार पे बोल रहा हूँ। सर अगर नहीं बोलने देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सर मैं बीएलओ का नाम ले रहा हूँ सर, ये विषय ही है सर। मेरा समय तो लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। सर नहीं बोलने देना चाहते तो कोई बात नहीं सर। सर मुरादाबाद के बीएलओ सर्वेश सिंह का वीडियो जिसने भी देखा होगा उसकी चीखें सुनकर के चुनाव आयोग की आंख में आंसू आना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि चुनाव आयोग सुनने तक को तैयार नहीं है। सर आप इन चीजों पर डिस्कस करना चाहते हैं? सर ये चुनाव सुधार से सर ये रिलेटेड नहीं है सर। क्या हम बीएलओ का नाम भी नहीं ले सकते जिन्होंने जान दिया है? सर मैंने कहा चुनाव सुधार, सर चुनाव सुधार पे ही बात कर रहा हूँ सर। चुनाव सुधार जिनको करना है उनको कमियां नहीं गिनाएंगे सर। इलाज तभी होगा जब बीमारी बताई जाएगी सर। दूसरे वक्ता को बुलाऊंगा। देखिए सर ये तो अन्याय है सर, आप ना बोलने दें वो अलग बात है सर। ना बोलने, इस सत्र में पहली बार बोलने का मौका मिल रहा है सर, नहीं बोलने देंगे तो कोई बात नहीं सर, ना बोलने दें। चुनाव सुधार माननीय बंसीलाल गुर्जर प्लीज हो तो मुझे ताली बजा करके हुक्म दे, बिल्कुल उसी तेवर की कि मैं ताजमहल हूं। बिलाल साहब आप जब तक सदा नहीं देंगे तब तक सुबह तो होनी नहीं है, तो आप रहें देखते रहें कि मैं ताजमहल हूं। एक चीज के लिए आपको मुबारकबाद और दूंगा, आज के इस मुशायरे में हिंदी की बेटी की तरह मनिका आपके बीच में आई और आपने जिस खूबसूरती के साथ हिंदी की बिटिया को दुआएं देकर के वापस भेजा, वो भी बताता है कि नागपुर की जमीन गंगा जमुनी तहजीब की, भाषाओं की, मोहब्बतों की, प्यार की सरजमीन है। मुबारकबाद, आपने किसी को मायूस नहीं किया। एक बार मैं शायर दोस्तों से कहूंगा कि सामीन के लिए ताली बजाएं, कमाल के लोग हैं ये, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और मैं तो प्यारे भाई से कहूंगा कि आप टैंकर में भर के ऑक्सीजन भेजते हैं, अगली बार कहीं मुशायरा हो तो यहाँ से टैंकर में भर करके वो सामीन भेजिए ताकि वहां के भी मुशायरे कामयाब हो सके, क्योंकि ये बड़े एक्सपोर्ट क्वालिटी के सामीन हैं। अल्लाह इनका तेवर इसी तरह बरकरार रखे कि मैं ताजमहल हूँ, मैं ताजमहल हूँ, ऐ शाहजहां मैं तेरी नायाब गजल हूँ, मैं ताजमहल 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 हूँ, मैं ताजमहल हूँ। बहुत कुछ कहा गया ताजमहल पे, लेकिन एक जाविया मेरा है, एक तेवर मेरा है, उस तेवर से सुनिए। मैं ताजमहल हूँ के